Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत and welcome to VK Square. So देखो आज जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है हाईली डिमांडेड वीडियो है बिकॉज जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे बताया था जो मेरे चैनल है इस चैनल पे मैं दो तरह की ही वीडियो डालता हूँ। एक तो मैं डालता हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंप्लीट 9 से लेके MSc लेवल तक, और दूसरी वीडियो जो स्पेसिफिक राजस्थान से रिलेटेड है वो मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ। बिकॉज जैसे अगर हम यूट्यूब पर स्क्रॉल करें तो हमारे पास फ्री वीडियो का इतना डेटा मिलेगा नहीं। बिकॉज अगर आप इंग्लिश मीडियम की और आप तैयारी करते हो और चाहते हो कि राजस्थान को एग्ज़ाम आप क्रैक करो तो वहाँ पर क्या है कि हिंदी मीडियम में ज़्यादातर कंटेंट मिलेगा आपको, इंग्लिश मीडियम में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज़ को देखते ही मुझे भी ये दिक्कत आई थी, तो इस चीज़ को देखते ही मैंने क्या सोचा कि एक इंग्लिश मीडियम का भी कोर्स निकाला जाता है और ये कोर्स बिल्कुल फ्री निकालूंगा। सो देखो आज का जो कोर्स है ये स्टार्ट ये कर रहा हूँ तो आप एक तरह से समझ लो कि राजस्थान हिस्ट्री के बारे में स्टार्टिंग कर रहा हूँ। मैंने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूँ, मैं काफ़ी 15-20 वीडियोस उसकी भी अपलोड कर चुका हूँ। ऊपर आई डिस्क्रिप्शन में आ गया होगा आपके पास वीडियो, आप जाके राजस्थान ज्योग्राफी वहाँ देख सकते हो जहाँ पर मैंने रिवर सिस्टम सारे जो क्लाइमेट्स होते हैं एक एक बहुत डिटेल्ड मैप के हिसाब से बताया हुआ। आज जो हम पढ़ेंगे ना, आज जो हम राजस्थान हिस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग कर रहे हैं। अब कभी भी राजस्थान हिस्ट्री जब हम कोई भी हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं? एंशिएंट करते हैं, फिर मेडिवल पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न पढ़ते हैं। तो देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम एंशिएंट से। अब एंशिएंट के अंदर स्टार्टिंग में क्या हमको पता है कि नियोलिथिक, पेलियोलिथिक, कैल्कोलिथिक और ये जो स्टार्टिंग में आयरन एज थी इन सब का भी एक टॉपिक आएगा। बट राजस्थान में देखो इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट उसकी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। देखो हमारे पास जो राजस्थान के अंदर जब एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से आ जाता है क्योंकि इस टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमको पता है आज से 5 से 6 हज़ार साल पहले जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तो ये सिंधु घाटी या सिंधु जो नदी है ना, 5 नदियाँ जिनको मिलके जिसके नाम एक जगह आते हैं उसको मिलके पंजाब बोलते हैं, तो इन सब के आसपास जो हमारे पास सिविलाइजेशन बसी थी। क्योंकि देखो पुराने टाइम में क्या होता था, एंशिएंट टाइम के अंदर इतना एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। वहाँ पर जब भी जो भी सिविलाइजेशन बसती थी वो हमेशा कोई ना कोई रिवर के बैंक पे या मतलब रिवर के किनारे पे बसती थी। तो उसके हिसाब से क्या है, जो इंडस रवि मतलब रिवर है उसके आसपास सारी हमारे पास जितनी भी साइट्स है वो यहाँ पर पाते थे। अब आपको पढ़ना क्या इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान से स्पेसिफिक आपको ये पढ़ना है कि राजस्थान के अंदर आईवीसी का क्या इंपॉर्टेंस है और राजस्थान में आईवीसी की कितनी सारी हमारे पास लोकेशंस है। उसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लोकेशन का नाम कहाँ लोकेशन है, फिर साइट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली, तीसरी बात कि इसको एक्सकेवेट या डिस्कवर या जो भी खुदाई होती है जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होते हैं वो किसके अंडर हुई, किस आर्कियोलॉजिस्ट के अंडर हुई वो पूछ लेते हैं। और लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं कि कौन सी नदी के बैंक पे मतलब कौन सी नदी के किनारे पे बनी हुई है। ठीक है, सो देखो हाँ बस ये देखो आपको मैं इंट्रो बता दिया। अब इंट्रो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मैं बना रहा हूँ ये स्पेशली देखो किसी से लिए हेल्पफुल है। अगर आप आरपीएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है या जहाँ राजस्थान हिस्ट्री पूछी जाती है तो वहाँ पर आएगा। जैसे कि आरएस है, पटवारी है, या राजस्थान के कोई भी एग्जाम आप कुछ भी ले लो, पटवारी ले लो, सब इंस्पेक्टर ले लो, ने तहसीलदार अभी नया आने वाला, कुछ भी ले लो, जहाँ पर राजस्थान से स्पेसिफिक हिस्ट्री का पूछा जाएगा तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ये डेफिनेटली हमारे पास इंग्लिश मीडियम के अंदर ही अवेलेबल है। ठीक है, और मेरा नाम विशाल कुमार कुमावत है। अब देखो आज क्या पढ़ेंगे, कालीबंगा, जोधपुरा, गणेश्वर, अहाड़ बनास, ये जो कल्चर्स है ना इन सब के अंदर हमको जो इंपॉर्टेंट साइट है वो पढ़ेंगे। तो फटाफट स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। अब देखो स्टार्ट करने से पहले देखो मैंने क्या एक इनिशिएटिव, एक कैंपेन कह सकते हैं, वो मैंने चलाया हुआ है। ठीक है, उस कैंपेन के अंदर क्या है, मैंने ये नाम लिखा था, हर एक उगाएगा एक पौधा। मतलब हर एक उगाए एक पौधा, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक क्या बोल सकते हैं, एक मीडियम है मेरे को ये वीडियो, मतलब यूट्यूब एक तरह से मेरे को मीडियम लगता है ताकि मैं लोगों की तरफ अपने जो थॉट्स है, मेरे में सोचने का जो तरीका वो शेयर कर सकूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं कहना ही चाहता हूँ कि हर एक उगाए एक पौधा, इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ जैसे आप खुद ही देखिए इंडिया के अंदर 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। आप खुद इमेजिन करिए अगर हर आदमी या हर औरत कोई भी हो, हर व्यक्ति अगर एक पौधा उगाए तो आप इमेजिन करो 140 करोड़ पौधे उगेंगे। और मैं मानता हूं कि 140 करोड़ पौधे सक्सेसफुल नहीं होंगे, लेकिन इमेजिन करो उसके आधे का आधा भी, मतलब 30 से 40 करोड़ भी पौधे लग गए तो आप इमेजिन करो 30 से 40 करोड़ पेड़ इंडिया के अंदर लगेंगे तो कितना फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, सो बस आपको कुछ नहीं करना है, पौधा लो लगाओ, और अभी जुलाई का टाइम है, कोई भी पौधा लगाओ अच्छा लगेगा। ठीक है, बस आपको अब देखो ये है कि यूट्यूब पे जाओ, मेरे चैनल को सर्च करो वीके स्क्वायर। ठीक है,
वीके स्क्वायर। जैसे सर्च करोगे मेरी ये वाली फोटो आ जाएगी। अगर ये फोटो नहीं आ रही तो यहाँ पर अंडरस्कोर लगा देना, तो डेफिनेटली हमारा मतलब चैनल आ जाएगा। इस चैनल पर राजस्थान से रिलेटेड मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ, और अगर मैथमेटिक्स के लिए आपको कोई दिक्कत हो रही है, इसमें 9 से लेके MSc लेवल तक मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई है, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। अब फटाफट हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज टुडेज टॉपिक? इट इज व्हाट? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आईवीसी क्या होता है? देखो, आईवीसी मैंने आपको बताया कि नदी होती है। कौन सी नदी होती है हमारे पास? इंडस रिवर। उस इंडस रिवर के नाम से हमको उसको क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो, मैंने यहाँ पर एक मैप बनाया हुआ है। इस मैप में देखो क्या लिखा हुआ है कि ये देखो रिवर है हमारे पास, ये हम जानते हैं, दिस इज व्हाट, गंगा। ये जो रिवर है ये गंगा रिवर है, ठीक है। और गंगा के हमको पता है कि जो ये वाली नदी जा रही है कौन सी है? बनास, ठीक है। और यहाँ से ये जो आता है ये वाली नदी, ये होती है हमारे पास चंबल। अब चंबल बनास ये दोनों एक साथ जुड़ के यमुना के साथ जुड़ के कहाँ पर अटैच होती है? क्योंकि ये वाली जो रिवर है ना, ये यमुना है। ये यमुना जाके यहाँ, ये है अपने पास गंगा, दिस इज यमुना। यमुना के साथ हमारे पास क्या मिल रही है? चंबल। और चंबल के साथ क्या मिल रही है? बनास। तो देखो, जैसे रिवर्स हमको पता चल गया कि मैं पहले तो बताता हूँ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका राजस्थान से क्या इंपॉर्टेंस है और क्या कनेक्शन है। अब देखो, इंडस वैली का क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली जो इंडस रिवर्स है, इसको मैं चलो कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो रिवर दिख रही है आपको, ये इंडस वाली, हाँ, ये इधर वाली, ये वाला पूरा इलाका है ना जो ये इंडस रिवर का मतलब उसके इन्फ्लुएंस के अंदर, मतलब इंडस रिवर। तो देखो, राजस्थान की जब स्पेसिफिक बात करते हैं तो राजस्थान में हम काफ़ी चीज़ें हम इंडस वैली के अंदर तो पढ़ेंगे। जैसे हमने कालीबंगा पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कालीबंगा मतलब जैसे ही कालीबंगा पढ़ेंगे तो हमको ध्यान पड़ जाएगा हम इंडस वैली की बात करें। बट उसी टाइम के अंदर, कंटेम्परी के अंदर, यहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि गंगा भी नहीं थी और ये यमुना रिवर नहीं थी, ये थी ना बिल्कुल। तो इसके आसपास भी कुछ होंगे ना। तो यहाँ पर देखो, राजस्थान के अंदर जोधपुरा गणेशपुरा कल्चर है, एक अहाड़ बनास कल्चर है, ये तो एमपी में आ जाता है, क्या था, और धोलावीरा और ये सब हमारे पास गुजरात के अंदर है, ठीक है ना। तो देखो, ये हो गया हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन। आपको एक मैप के ओवरव्यू में बताया मैंने। अब देखो, हमको पता है ईयर मैंने बताया आपको 5000 साल के आसपास। ये देखो 3500 मैंने लिखा हुआ, तो इसमें आप देखो कंफ्यूज नहीं होना। देखो, मेरे को ज़्यादातर लगता है कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब कितना होगा सर? अभी आप बोल रहे हो कि अभी ये तो हमारा 2000 इतना चल रहा है, तो मैं इसको माइनस कर दूंगा तो हमारे पास इतना, ऐसा नहीं होता है। देखो, यहाँ पर पीछे का लिखा बीसी, बीसी पता होता है। देखो यहाँ पर एक एक पर्टिकुलर ईयर लिया था जिसको हमने बोला था जीरो। मतलब वो बोलते हैं बॉर्न, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जीसस का जन्म हुआ था, मतलब उस टाइम को हमने एक जीरो मान लिया था। उसके आगे जब हम करते हैं तो हम या तो एडी लिखते हैं, और आजकल लोग सीई लिखते हैं, ठीक है। और इसके जो पीछे जाएंगे तो हम इसको क्या लिखते हैं? बीसीई या बीसी। तो इसका मतलब ये है कि आज जो हमारे पास आज जो चल रहा है, जैसे आज चल रहा है लेट से 2024, तो ये जीरो से 2024 चल रहा है, ठीक है। और इसका मतलब जीरो से 2024 चल रहा है, और जीरो से जब इधर जाएंगे तो यहां से आप इमेजिन करो, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये 3500 से 2500 बीसी है। मतलब यहां से यहां तक अगर मैं 3500 का मानूं तो हमारे पास कितना हो गया? 3500 ईयर्स। और यहां से कितना हो गया? 2024 ईयर्स। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऑलमोस्ट 5700, मतलब 5000 से 6000 साल के बीच के अंदर का ये एरिया, मतलब टाइम है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वेरी ओल्ड, 5000 से 6000 साल पुरानी बात है। और अगर आज के टाइम में एक्सकेवेट कर रहे हैं तो इसका मतलब बहुत अलग चीज़ है कि उस टाइम पे इतना चीज़ कैसे होती थी। आप देखो, देखना, मैं जैसे खूब सारी फोटोज बताऊंगा, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे कि कालीबंगा के अंदर इस लेवल तक का इसमें डेवलपमेंट था वहाँ पर। और वो आज तक नहीं हो पाया जो उस टाइम लोगों ने कर दिया था। आज के टाइम पे भी ड्रेनेज सिस्टम अपने यहाँ पर कहीं पर भी अच्छा नहीं है ढंग का। कहीं ना कहीं पे लूप होल मिलेंगे आपको, ऐसा परफेक्टनेस कहीं पे नहीं है। जैसे मैं भी जिस लोकेलिटी में रहता हूँ, जैसे जोधपुर में रहता हूँ या पाली में रहता हूँ या अजमेर में रहता हूँ या जयपुर में रहता हूँ, हर जगह जो ड्रेनेज सिस्टम का होता है बहुत बैकलॉग है। बट उसमें जैसे आप देखोगे ना, तो उसमें एकदम परफेक्टली ड्रेनेज सिस्टम किया हुआ है, हर घर के पीछे नालियाँ डाली हुई है, उसका मतलब सैनिटरी सिस्टम, मतलब सब कुछ जबरदस्त किया हुआ है, ठीक है ना। उस टाइम पर आज से 5000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा। अभी भी लोग नहीं कर पाते, उस टाइम लोगों ने कैसे कर दिया भी पता नहीं, कौन जाने, ठीक है। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हम क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करेंगे, हम साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। साइट्स क्या क्या होते हैं? देखो, आपको बेसिक बता दिया मैंने, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या क्या होती है, कहाँ कहाँ होती है, राजस्थान में कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला हमारा आज का जो हेडिंग में लिखा हुआ, जिस कालीबंगा सिविलाइजेशन। अब देखो, कालीबंगा सिविलाइजेशन, जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं पर्सनली इसको देख के आ चुका हूं।
एक्चुअल में ये हनुमानगढ़ और गंगानगर उन दोनों के बीच के अंदर ये सिचुएटेड है। तो अगर देखा जाए तो मतलब पूरा पूरा तो समझो मैं, मतलब लमसम 80 से 90% तो हनुमानगढ़ में है और थोड़ा सा इसका कुछ पार्ट है ना अपने गंगानगर में आता है। क्योंकि देखो एक्चुअल में ऐसा है, जैसे अभी मैं आपको इसके बाद में जस्ट बताऊँ, गूगल अर्थ में जाके बता दूंगा आपको, ताकि उससे पता चल जाएगा, गूगल अर्थ से भी पता चल जाएगा कि मैं एक चीज़ क्या बताना चाह रहा हूँ। तो देखो इसमें जब हम सर्च करते हैं तो एक्चुअल में हमको जो अभी हमने एक्सकेवेट किया है वो जो समझ लो, आप समझ लो 10% या 20% ही होगा। क्योंकि 90 से 80% अभी जमीन के अंदर धसा हुआ है और उसको निकालना पॉसिबल नहीं है। और वो ऐसा कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि वो गंगानगर हनुमानगढ़ लमसम काफ़ी अच्छा एरिया के अंदर ये फैला हुआ था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर आपने बोला हनुमानगढ़ और गंगानगर, लेट से मैं मान लेता हूँ कि मैं ये वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये वाली बात करोगे तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप तो बोल रहे थे कि जो भी सिविलाइजेशन होगी वो किसी रिवर के मतलब शोर पे या रिवर के बैंक में या किनारे पे बनेगी। तो यहाँ पर तो कोई रिवर है नहीं। देखो यहाँ पर रिवर है, और ये रिवर एक्चुअल में क्या है, हिमाचल प्रदेश से आती है, शिवालिक हिल से, और ये रिवर जाके यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको ऊपर वाली वीडियो आ जाएगी, उस वीडियो में बताया था मैंने, जैसे इंटर स्टेट मैंने रिवर्स के बारे में बताया था। तो ये जो रिवर लास्ट में जाती है, कभी कभार अगर बारिश ज़्यादा आ जाए, ज़्यादा पानी आ जाए, तो आगे चली जाती है पाकिस्तान में, आगे जाके फोर्ट अब्बास पे ख़त्म हो जाती है। इस रिवर का नाम है घाघर रिवर, ठीक है। अब ऐसा कहा जाता है कि घाघर रिवर एक तरह से ट्रिब्यूटरी कह सकता हूँ, या इसी को ही हम क्या बोलते थे पुराने टाइम पे सरस्वती रिवर। तो जैसे मैं अभी इसके बाद में जो वीडियो बताऊंगा, उस वीडियो में क्या है, हम ऋग की बात करेंगे, ऋग्वेदास या महाजनपदास। उसके अंदर क्या है, ऋग्वेद के अंदर सरस्वती रिवर का मेंशन है। ये सरस्वती रिवर यही रिवर है एक्चुअल में घग्गर रिवर, जो आज के टाइम में ऐसा बोलते हैं कि अंडरग्राउंड में मतलब फ्लो करती है, ऊपर नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसका रफ स्केच बनाना चाहूँ तो रिवर का बनाते हैं। तो ये जो रिवर है ना, ये यहाँ से आती है और ये यहाँ से आके एंड खत्म हो जाती है, ठीक है। इस रिवर का नाम क्या है, अब नाम लिख देते हैं इसका। सो द रिवर नेम इज घग्गर रिवर। नाउ व्हाट इज दिस कॉल्ड एज कालीबंगा, ठीक है। अब जाके एक बार क्या गूगल पे चेक करते हैं, गूगल पे कैसा निकलता है, ठीक है। तो फटाफट मैं क्या स्विच करता हूँ, तो देखो सर्च कर लेते हैं कालीबंगा। ओके, सो देखते कालीबंगा किधर है। तो ये गूगल हमारे पास बता रहा है, ये इसने यहाँ पर लाके यहाँ बता दिया। अब देखो जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, मैं पर्सनली इसको देख चुका हूँ, मैं जाके ये आप देखो, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो आप खुद देख सकते हो कि जैसे जूम आउट करूँगा मैं, तो हमारे पास ये देखो हमारा प्यारा भारत और हमारे ये राजस्थान। अभी राजस्थान में दिख रहा है कि आपको यहाँ पर, जैसे अगर मैं इसमें लिखूँ, एक सेकेंड, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इसमें। ओके, तो ये हमारे पास है कालीबंगा। अब आप देखो इस कालीबंगा के अंदर थोड़ा सा आप इधर देखो, तो ये जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ, चलो बना देता हूँ, एक सेकेंड। तो अगर आप यहाँ देखो कि ये कालीबंगा से यहाँ पर मतलब कैसे, तो देखो ये मैंने कर दिया। अभी जो कालीबंगा हमारे पास दिख रहा है, यहाँ से हनुमानगढ़ देखो, ये रहा हमारे पास हनुमानगढ़, और यहाँ से अगर मैं गंगानगर की बात करूँ तो ये हमारे पास गंगानगर। तो ऐसा कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट कि हमारे पास जो एरिया है, ये एरिया एक्चुअल में इतना बड़ा है एरिया, बट एक्सकेवेट ओनली इतना हो चुका है, ठीक है ना। तो ज़्यादा एक्सकेवेट अभी हो नहीं चुका, बिकॉज काफ़ी सारा दफन हो गया। अब हमको पता नहीं है कैसे है, क्योंकि बहुत हज़ारों साल हो गए, हज़ारों साल बाद कुछ भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, वापस हमारे पास स्लाइड में स्विच कर लेते हैं, स्लाइड में नहीं, आप मैपिंग में स्विच कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कालीबंगा। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसके और अंदर डिटेल में जाता हूँ, ठीक है। अब डिटेल में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो 3D करेंगे इसका, तो आप खुद देखिए कि ये जैसे यहाँ पर कालीबंगा है, ये तो यहाँ पर इनका शहर है, तो शहर का हमको बात नहीं, हमको इसकी बात करनी है। अब ये देखो आप क्या एक बार देखोगे ना, आपको खुद को भी लगेगा कि सर इस टाइप का लेवल का बना हुआ था। अब मैंने इसका काफ़ी सारी फोटोज इसके अंदर वीडियो में डाली, हम फोटोज देखेंगे क्या क्या फोटोज होती है, क्या क्या सिस्टम होता है, ठीक है। तो हमको ये चीज़ें पता चलेगी कि कालीबंगा इतना पुराना है और इसमें चीज़ें ऐसे ऐसी मिली हुई है, इन्होंने एक्सकेवेट कैसे किया था। देखो मैं चाहता हूँ, ये मैं आपको वीडियो इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैं आपको इसका इंटरेस्ट जगाऊँ। हिस्ट्री याद नहीं होती कि जब तक आप लोकेशन नहीं देखोगे, जब तक आप उसका एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक आप दिमाग में उतारोगे नहीं, यार सर हम जानते हैं कि सर ये चीज़ वो होती है, तब तक आपको याद नहीं आएगी। तो मेरे हिसाब से अभी मैंने आपको एक और भी बता दिया, मैपिंग के थ्रू ही बता दिया, गूगल अर्थ के थ्रू। अब हम क्या करते हैं, हमारे नोट्स में स्विच करते हैं फटाफट, ठीक है।
तो देखो फटाफट हमारे पास ये आ जाता है। तो देखो हमारा यही है पहला टॉपिक कालीबंगा। अब देखो लोकेशन, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दिस। हमारे पास लोकेशन पता है, गंगानगर या हनुमानगढ़ के अंदर ये आता है, ठीक है। और रिवर भी मैं अच्छी तरह से बता सका हूँ कि दिस इज व्हाट गागर रिवर। अब ये गागर रिवर बेड ऑफ सरस्वती रिवर, मतलब ऐसा बोलते हैं कि सरस्वती रिवर यही कोई मानते थे या ये इसकी ट्रिब्यूटरी होती थी सरस्वती रिवर की, जो कि हमारे पास ऋग वेदा के अंदर ये लिख देता हूं मैं, मेंशन इन ऋग्वेद, ठीक है। अब ये ऋग्वेद के अंदर मेंशन, ये मैंने यहाँ पर चीज लिख दी। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब क्वेश्चन वही आ सकता है, सर इसका एक्सकेवेशन किसने किया, कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने एक्सकेवेशन किया, और बाद में और हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका एक्सकेवेशन किसने किया, तो देखो सबसे पहले आपको ईयर याद रखना है। अब देखो मैं अगर यूपीएससी के पर्सपेक्टिव या सेंट्रल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर ईयर की बात करूँ तो ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस अंदाजा होना चाहिए कि यस 1950s या 60s के अंदर था। बट जैसे देखो अभी जो आरएस के या राजस्थान के जो ट्रेंड्स देख रहे हैं, उस ट्रेंड के अंदर ये नोटिस जरूर हो रहा है कि हमको एक एक ईयर तक का स्टैटिक याद होना चाहिए। अब मेरे को पता है कि ये बहुत मतलब गलत चीज़ है, इतना स्टूडेंट याद नहीं कर सकता, हमको कोई ऐसा हिस्टोरियन नहीं बनना है। बट क्या करें, अब एग्जाम में आएगा तो करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर इसके ईयर्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो 1952 के अंदर हुआ था सबसे पहले, अमलानंद घोष करके थे, वो आए थे, उन्होंने यहाँ पर एक्सकेवेशन किया, उनको पता चला कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है, और काफ़ी उन्होंने चीज़ें निकाली, ठीक है। उसके बाद में और काम चालू हुआ, कितने टाइम बाद, लमसम समझ लो 8-9 साल बाद। तो 1961 1969 के अंदर बीबी लाल थे, बीबी लाल साहब थे, उन्होंने आके वहाँ पर और एक्सकेवेशन कंटिन्यू किया। और ऑलमोस्ट 75 के अंदर तक, मतलब 75 तक, 1975 तक काफ़ी अच्छी खासा हमने मतलब एक्सकेवेट कर दिया था। हमको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज या काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ओवरव्यू मिल गया था कि एक्चुअल में कालीबंगा है क्या। अब देखो ये मैंने जो नेक्स्ट लाइन लिखी, क्या, कंटेम्प्रेरी टू मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो देखो मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिविलाइजेशन इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट आईवीसी। आईवीसी को क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब जैसे मैंने मैप बताया था यहाँ पर कि ये वाली जो चीजें है ना, ये वाली, ये हमारे पास है आईवीसी, ठीक है। और इसी के अंदर हमारे पास है कालीबंगा। तो कालीबंगा इज द पार्ट ऑफ आईवीसी। तो ये आप कंफ्यूजन नहीं होना, अगर क्वेश्चन पूछे कि इज कालीबंगा इज अ पार्ट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन और आईवीसी, देन यू विल हैव टू आंसर यस, बिकॉज तो ये हमारे पास आईवीसी का एक पार्ट है। अब यहाँ पर लिखा हुआ कंटेम्प्रेरी, मतलब मोहनजोदड़ो हड़प्पा सिचुएशन भी चल रहा था और यहाँ भी चल रहा था, मतलब इन दोनों के बीच में ट्रेड्स का भी हमारे पास प्रूफ है। अब क्या बात करते हैं, थोड़ा सा फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स क्या क्या, मतलब इसमें क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या एक्सकेवेट हुआ, हमको इससे क्या दिखता है, हमको इससे क्या चीज़ सीखनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, फीचर्स पढ़ते हैं। तो एविडेंस सजेस्ट दैट इट वाज एन एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन। अब हमने एविडेंस कुछ निकाले, उस एविडेंस से हमको ये समझ में आया कि दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट रूरल, दिस इज एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन। अब एडवांस अर्बन सिविलाइजेशन क्यों है, उसका मैंने बाद में रीजन दिया है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ हमको ऐसी चीजें मिली थी जिसको देख के हमको लगता है कि यस दिस इज अर्बन। जैसे मैंने बताया आपको भी कि ड्रेनेज सिस्टम जबरदस्त था, इसमें एक फोर्ट था, वो फोर्ट इस तरह से बना हुआ था कि थोड़ी हाइट पे था, बाकी जो छोटे छोटे मकान थे वो नीचे थे, फिक्स सबकी डायरेक्शन थी, पूजा का स्तर भी था, कुछ वर्शिप करते थे, और इनके साथ ट्रेड होते थे तो ट्रेड की सील भी थी, इनके पोर्ट्रीज अच्छी तरह से बने होते थे, इनमें कलर भी यूज करते थे। तो ये चीजें देख के हमको लगता है कि सर नहीं, ये रूरल नहीं हो सकता, बिकॉज ये अर्बन है, क्योंकि यहाँ पर चीजें बहुत एडवांस है। अब देखो देखते क्या क्या चीजें थी। तो पहला लिखा द प्री हरप्पन सेटलमेंट फॉर द फोर्टिफाइड पैरेललोग्राम। तो ये फोर्टिफाइड पैरेललोग्राम, द फोर्टिफिकेशन वॉल। अब देखो फोर्टिफाइड पैरेललोग्राम मतलब इस टाइप के अंदर हमारे पास ये सारे किले टाइप थे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास एक बड़ा किला होता था, ठीक है, जैसे इसको मैं ऊपर बना देता हूँ। तो मान लेते हैं ये हमारे पास एक किला है, ठीक है, ओके। और ये किला हमारे पास ऐसा है। इस किले के अंदर समझ लो एक बड़ा सा यहाँ पर हमारे पास क्या बना हुआ, सिटाडल। सिटाडल मतलब एक तरह से फोर्ट बोलते थे, ठीक है। तो ये बना और साइड साइड में छोटे छोटे हमारे पास ऑफिस और छोटे छोटे गांव बने हुए। तो इस टाइप की बाउंड्री बाउंड्री होती थी, तो ये बहुत एडवांस होता था। तो इसको क्या बोलते थे हम यहाँ पर, was a fortified parallelogram and fortification wall being made of mud bricks। अब देखो यहाँ पर हमको देखो क्वेश्चन आता है कि जैसे आज भी हम इतना कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं कर सकते, जैसे उस टाइम पे मड ब्रिक को यूज करके कैसे इन्होंने किया था कंस्ट्रक्शन, ये आप देखने की मतलब सोचने से भी आप नहीं सोच सकते किस टाइप से किया था। अब उसकी मैं फोटो बताऊंगा आपको कि मड ब्रिक की जो हमारे पास फोटोज है, मतलब जो एक्सकेवेट किया था वो आपको दिखेगी बिल्कुल। देखो और क्या क्या मिला था यहाँ पर,
एक हमको तंदूर सिस्टम मिला था। तंदूर सिस्टम जो कुकिंग फूड, हम तंदूर सिस्टम जानते हैं क्या होता है। जैसे हम कभी भी खाना खाने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो एक ऑर्डर करते हैं हम तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी क्या होती है कि मतलब कोयला टाइप किया हुआ होता है और उसके अंदर चिपकाते हैं, तो वो मतलब एक तरह से बेक्ड होके आ जाती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये वहाँ पर मिली है, ये मतलब तंदूर मिला है। और हमको पता है कि ये सिमिलर है किससे, ईरान और वेस्ट एशियन सिविलाइजेशन पे। इसका मतलब क्या लिखता है कि ट्रेड बिल्कुल था, बिल्कुल कालीबंगा के और ईरानियन या वेस्ट एशियन जो हमारे पास थे उनके बीच में ट्रेड था। ठीक है। लाइक मोहनजोदड़ो, आइडल्स ऑफ गॉडेस वर नॉट फाउंड इन कालीबंगा। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात कर ले, तो वहां पर देखो एक तो शिवलिंग में मतलब शिव जी की छोटी सी मूर्तियां मिली थी। ठीक है। और वहां पर गॉडेस की मूर्तियां भी मिली थी और गॉडेस की आइडल्स मिले थे, मतलब मूर्तियों को आइडल्स बोलते हैं, तो आइडल्स मिले थे। बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट, कालीबंगा में अभी तक प्रेजेंट अभी कोई गॉडेस का आइडल नहीं मिला। हाँ, ये जरूर मिला है कि मैं जाके देख के आया था, तो म्यूजियम के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग बना हुआ था, मतलब ऐसे करके और ऐसे करके बना हुआ था। ठीक है। अब वो कई लोग बोलते हैं शिवलिंग है या क्या है, बट ऐसा मिला था ब्लैक पत्थर के अंदर। तो आपको बस अभी ये याद रखना है कि माताओं का किसी का कोई आइडल्स नहीं मिले थे। ठीक है। नेक्स्ट स्विच करते हैं। अब ड्यूरिंग द हड़प्पा पीरियड द स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ सेटलमेंट वॉज चेंज। देयर वर नाउ टू डिस्टिंक्ट पार्ट्स, द सिटाडेल इन ऑन द वेस्ट एंड द लोअर सिटी ऑन द ईस्ट। अब सेम चीज है कि जैसे मैंने बताया कि ये जो मैंने बताया ना आपको बड़ा सा, एक सेकेंड, मतलब ये मैंने बड़ा आपको बताया, ये क्या है, सिटाडेल। सिटाडेल मतलब ये क्या मैंने बोला, फोर्ट। दिस इज फोर्ट, इसको बोलते हैं हम सिटाडेल। ये तो हमारे पास क्या था, वेस्ट डायरेक्शन में, और ईस्ट डायरेक्शन में क्या थे, होते थे हमारे पास लोअर सिटी। तो ये जो छोटी छोटी सी दिख रही है ये सब सिटी हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में, तो फिक्स्ड पर्टिकुलर डायरेक्शन में थी। तो ये भी चीज हमको क्या बताती है कि दिस इज ऑल्सो अर्बन। ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी कि सिटाडेल होता था जो वेस्ट में होता था, एक लोअर सिटी होती थी जो ईस्ट में। देखो क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे करके। आगे बात करते हैं, द बेस्ट टेराकोटा फिगर। अब देखो टेराकोटा क्या होता है, टेराकोटा देखो मिट्टी से बने हुए जो बर्तन हो, मतलब जो आर्किटेक्चर होता है उसको बोलते हैं हम टेराकोटा। ठीक है। जो नॉर्मली ब्राउन या रेडिश कलर के अंदर हमको दिखता है। ठीक है। तो वहां पर भी हमको एक मिला था, तो हमको एक फिगर मिला था। ठीक है। जिस फिगर में क्या लिखा होता, चार्जिंग बुल विच इज कंसिडर सिग्निफाइंग रियलिस्टिक पावरफुल फोक आर्ट ऑफ हड़प्पन एज। हमको कालीबंगा में क्या मिला था, एक चार्जिंग बुल मिला था। बुल इन द सेंस, चार्जिंग बुल मतलब जैसे गुस्सा आता है तो पैर ऐसे से छटकता है मिट्टी में करके एकदम अटैक करते, जैसे आपने देखा ही होगा बुल फाइट्स के अंदर। तो उस टाइप का एक मतलब स्टैचू बनाया गया था, किसका, बुल का। वो टेराकोटा में था। ठीक है। तो यहाँ टेराकोटा आपको याद होना चाहिए, टेराकोटा क्या होता है। मोस्ट नोट वर्दी इज द सिलेंड्रिकल सील। अब देखो सिलेंड्रिकल सील, अब सिलेंड्रिकल सील यहाँ मिली थी। ठीक है। इसमें क्या बताएगा, इसमें बताया डिपिक्टिंग फीमेल फिगर बिटवीन टू मेल फिगर्स फाइटिंग और थ्रेटिंग विद स्पेयर्स। मतलब कि इसमें ऐसा मिला था कि एक तो फीमेल मिली थी और दो बन लेते, मतलब मेल फिगर दोनों साइड में, दोनों एक तरह से स्पेड लेके बैठे थे। ठीक है। तो एक तरह से इसको फ्राइटिंग करे थे, सिलेंड्रिकल सील मिली थी। अब इसमें आप ज़्यादा पॉलिटिकल मत हो, हमको जो जो मिला उसका एनालिसिस करके बताना है, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमको याद होना चाहिए क्या चीज़ है। ठीक है। और क्या एविडेंस मिला, तो मेडिकल सर्जरी के बारे में भी एविडेंस मिला। यहाँ पर सैनिटरी लेन सिस्टम बहुत अच्छा मैंने बताया, जैसे वेस्टेज डिस्पोजल पिट्स भी बताया मैंने। तो इससे हमको क्या पता पता चलता है कि हेल्थ अवेयरनेस, ये मैंने चीज़ अपने आप मतलब अपने हिसाब से लिखी। देखो अवेलेबल हर जगह, बट थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एफर्ट ज़्यादा लगाऊँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है फाउंड शोइंग हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस। ठीक है। तो हमने यहाँ पर की कुछ चीज़ कंप्लीट करी। अब देखो मैं क्या कुछ कुछ फोटोज बता दूँ। देखो यहाँ पर एक कालीबंगा के अंदर क्या मिला, देखो एक तो ये वाटर पूल टाइप मिला था। आप देखो यहाँ देख सकते हो कि जैसे मुझे भी दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ से तो उतरने की स्टेयर्स बनी हुई है। ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं इसके ना। देखो यहाँ से उतरने की स्टेज मिल रही है। ठीक है। यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से भी नीचे आएंगे, यहाँ से भी नीचे उतरेंगे, और यहाँ क्या भरा था पानी। तो एक तरह से ऐसा कह सकते हैं कि वाटर पूल है, यहाँ पर स्नान करने के लिए हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये हमको यहाँ मिला। तो ये भी ब्रिक्स से बना हुआ, ये ब्रिक्स बहुत पुरानी। ठीक है। और ये बात करते हैं सील्स की, तो ये जो सील्स मिली थी ना, ये सारी हमको कहाँ से मिली है, यहीं से मिली है। कहाँ से, कालीबंगा से। तो देखो सील के अंदर क्या लिखा हुआ, दिस इज बुल। इस बुल का बोलते हैं हम चार्जिंग बुल। तो ये चार्जिंग बुल की सील मिली। और कुछ अलग अलग बुल मतलब कुछ अलग अलग सील भी मिली, जो कि समझ लो आप कहीं और से ट्रेडिंग करते थे तो वहां से सील होके आता था। तो आप समझो, इमेजिन करो कि उस टाइम पे सील वाला सिस्टम चलता था, मतलब कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं तो ये सील अगर चिपकाई तो इसका मतलब ये कहाँ से बिलोंग करती, कालीबंगा से। तो देखो कितना लेवल का इकोनॉमी, कितना लेवल का ट्रेड चल रहा था। हालांकि वहाँ पर बार्टर सिस्टम था, बट जैसे प्रेविल था, बट
काफ़ी चीज़ें ट्रांसपोर्ट या काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी, हमारे पास इंपोर्ट भी होती थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि भी ईरान के अंदर और वेस्ट एशिया के अंदर भी हमारा अच्छा खासा रिलेशन था। और देखो ये देखो पॉट्स, अब देखो पॉट्स दिख रहे हैं। देखो आप, मेरा पर्सनल ये आपको है कि आप जाओ का कालीबंगा देख लो, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको। एकदम ऐसा लगेगा कि सर इस टाइम पे, मतलब इस लेवल उस टाइम तक इन्होंने कैसा डिस्प्ले कर दिया था। ये पॉट्स देखो अलग अलग तरह के मिलेंगे आपको। ये सब पॉट्स देखो टेराकोटा के पॉट्स हैं, ठीक है। अब देखो ये है ओरिजिनल। ओरिजिनल नहीं कह सकता, मतलब उसका एक पार्ट है। मैं जैसे खुद भी ट्रैवल किया था तो मैंने भी एक फ़ोटो ली थी और मैंने खुद ने देखा था, ये मेरे फ़ोन से ली हुई फ़ोटो। तो देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, क्या डिपिक्ट हो रहा है कि ये हमारे पास ऐसा खड्डा किया हुआ, ठीक है। हम यहाँ पर खड़े होते हैं हमेशा, मतलब सब आदमी ना यहाँ रहते हैं। ये जो इतना है ना, इतना ये खड्डा किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा सोचो मत। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और हमने इतना खड्डा करा, तो आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, अभी देखो इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बड़े छोटे 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 जो पार्ट्स दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, ये छोटे छोटे पार्ट्स हमारे पास ब्रिक्स है, मड ब्रिक्स। और इस ब्रिक्स को देख के लोगों को लगे सर इतना नीचे ब्रिक्स कहाँ से मिलेगी। और जब इसका हमने कार्बन डेटिंग या कार्बन प्रिंटिंग वाला जो होता है, जिससे हमको पता चलता है कि इसकी एज कितनी, वो पता करी, तब ध्यान पड़ा ये तो 5,000 साल पुरानी ईंट है। तो ये बहुत डाउट हुआ और इस वजह से ही काफ़ी सारी एक्सकवेशन का इनिशिएशन हुआ, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा ये वाली फोटो। और देखते फोटो क्या है उसे देखो, ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एंटर करोगे उसके म्यूजियम में, तो आप ये फोटो देखते ही आपका एकदम दिमाग चक्कर आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ये जो स्केलेटन दिख रहा है, ये आपको एक नॉर्मल स्केलेटन नहीं है। ये स्केलेटन कालीबंगा की साइड से डिस्कवर हुआ था। और इस स्केलेटन की ये खासियत है कि ऑलमोस्ट 7 से 8 फीट का स्केलेटन है। कितना? 7 से 8 फीट। देखो हमारी सबकी एवरेज हाइट आज टाइम से 5 से 6 के बीच में है। उस टाइम ये 7 फीट का जो स्केलेटन मिला था। अब स्केलेटन 7 फीट का है, तो कम से कम आप मानो कि 8 या 8.5 फुट का आदमी होगा। तो स्केलेटन हमेशा सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। तो इमेजिन करो उस टाइम के लोग कैसे होते थे। कम से कम 7 से 8 फुट के बड़े बड़े लोग होते थे, बिकॉज उस टाइम सब फिजिकल वर्क होता था, तो मेहनत बहुत लगती थी। आजकल नहीं करते, आजकल हर चीज़ शॉर्टकट में जाते हैं, जो मेहनत नहीं करना, ठीक है। तो ये देखो क्या दिखता है, ये हमारे पास एक अच्छा, मैंने आपको डिपिक्शन दिया हुआ। क्या दिया हुआ? ये स्केलेटन के बारे में बताया हुआ, ठीक है। तो हम देखो यहाँ पर आज हमारा ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया। क्या टॉपिक था हमारा पास? कालीबंगा के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, कालीबंगा के बाद में ये जोधपुरा गणेश्वर, अहाड़ बनास और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे जिनके क्वेश्चन शायद पूछ सकते हैं, तो वो वाली मैं चीज़ें आपको वहां पर कराऊंगा। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ना, अहाड़ बनास, ये आईवीसी को देखो एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। जैसे इसको मैं आईवीसी नहीं बोल सकता, टेक्निकली बोलूँ तो नहीं बोल सकता, बिकॉज आईवीसी वही होती है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस रिवर ही, या तो इंडस रिवर खुद या इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास जो हमारे पास बसते हैं, जो भी हमारे पास सेटलमेंट्स है या साइट्स है, उसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट जोधपुरा गणेश्वरा कल्चर और अहाड़ बनास, ये दोनों बनास और चंबल नदी के आसपास बनी हुई है, या समझ लो बनास नदी का। और जो बनास नदी यमुना से जुड़ के गंगा में जाती है, तो ये तो गंगा की मामला हो गया, तो मतलब गंगा का आईवीसी का कोई लेना देना नहीं। बट हम इसको यहाँ पर इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज इसका भी जो रेलेवेंस या इसका जो टाइम था वो सेम कंटेम्प्रेरी था ये आईवीसी से, तो इसलिए हम इसको राजस्थान की स्पेसिफिक में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अब देखो यहीं पे है। अब आप देखो इसका मैं पीडीएफ पूरा शेयर कर दूंगा। इस पीडीएफ में आप जाओ, चेक करो कि मैं जो जो मैंने चीज़ें बता रहा हूँ ना, आप खुद देखते रह जाओगे सर कि सर इतनी सारी, मैंने काफ़ी सारी फोटोज डालूंगा मैं, तो आप वहाँ पर जाकर चेक कर लेना, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, आगे वाले हम थोड़े से राजस्थान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ दिखा हुआ है, देखो ये वाला मैप बना हुआ, ये नर्मदा नदी दिख रही है, साबरमती दिख रही है, यह यमुना दिख रही है, गंगा दिख, तो यहाँ ही से यमुना में आती है चंबल, और यहीं से बनास आती है, ठीक है। यहाँ पर है अपना जोधपुरा, यहाँ आएगा तो अहाड़ बनास वाला, ये कालीबंगा में ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है ना। ठीक है, तो बस यही है। लास्ट में जाते जाते कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये जो कैंपेन मैंने आपको बताया, हर एक उगाए एक पौधा, मतलब हर आदमी एक पौधा तो उगाए, कोई भी हो एक पौधा, एक पर पर्सन पर प्लांट। कितने सारे पौधे होंगे इमेजिन करो। पौधा होगा अच्छा तो ग्रीन इन्वायरमेंट अच्छा होगा, मौसम अच्छा होगा, गर्मी नहीं लगेगी, मज़ा आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू।